बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम अम्बरीश था। राजा अम्बरीश न केवल एक शक्तिशाली सम्राट थे बल्कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर एकादशी का व्रत रखते थे और भगवान की आराधना में दिन रात लीन रहते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत रखा और द्वादशी के दिन पारण की तैयारी की। उसी समय महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि उनके महल में आ पहुंचे। राजा अम्बरीश ने ऋषि का स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे पहले स्नान और ध्यान कर आएंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि ध्यान करने चले गए, परंतु वो ध्यान में इतने मग्न हो गए कि समय का उन्हें भान ही ना रहा। उधर राजा अम्बरीश को चिंता होने लगी क्योंकि द्वादशी का समय बीत रहा था और व्रत का पारण करना आवश्यक था। नियमों का पालन न करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। आखिरकार समय बीतते देख राजा अम्बरीश ने पारण का सबसे सरल तरीका अपनाया और भगवान विष्णु का स्मरण करके तुलसी का जल ग्रहण कर लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि लौट आए और उन्हें यह जानकर बहुत क्रोध आया कि राजा ने उनके बिना ही भोजन किया और पारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि को यह अपना अपमान लगा और वो क्रोधित होकर उन्होंने राजा को श्राप देने का निर्णय लिया। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से बचने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को राजा की रक्षा के लिए भेज दिया। सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि घबरा गए और भागते भागते ब्रह्मा जी और शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन किसी के पास सुदर्शन चक्र को रोकने की शक्ति नहीं थी। अंततः ऋषि विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, तुम्हें क्षमा वही कर सकते हैं जिनका अपमान हुआ है, राजा अम्बरीश। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा मांगी। राजा जो हमेशा दयालु और विनम्र थे तुरंत ऋषि को क्षमा कर दिया और सुदर्शन चक्र भी शांत हो गया। इस तरह भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और ऋषि दुर्वासा ने भी राजा की भक्ति और विनम्रता को समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और नियमों का पालन भगवान को बहुत प्रिय है और एकादशी का व्रत न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी मार्ग होता है। जय श्री कृष्ण।